वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक। आज आपको प्रेशर जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रेशर दबाव होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसका परिचय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रेशर जो होता है वह क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, किसी तल, इसकी परिभाषा बता रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर सॉरी यहाँ कोमा नहीं लगेगा, यहाँ जो लंबवत बल कार्य करता है या जो लंबवत बल पड़ता है, एक बात है, कार्य करता है, उसे प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई है? क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, उसका तल जो है उसके इकाई क्षेत्रफल पर अगर कोई बल उसके परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, लंबवत कार्य कर रहा है या लंबवत बल पड़ रहा है, लंबवत बल जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे ये तल है, ये डस्टर मान लो तल है, इस पे ये मार्कर जैसे ऐसे लंबवत कार्य कर रहा है, इस पे ऐसे दबाव जो डाल रहा है, मान लो यदि इसके ऊपर खड़ा भी है तो भी क्या है, क्योंकि इसके ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इसके लंबवत हो गया इकाई क्षेत्रफल के, तो जो बल कार्य कर रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, उसे दबाव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरा हाथ जो है ये क्या लंबवत जा रहा है ना, इसके समांतर तो नहीं जा रहा। एक तो पैरेलल होता है समांतर, ऐसे समांतर जाना, पैरेलल जाना। एक क्या परपेंडिकुलर जा रहा है उसके, तो परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसके ऊपर जो दबाव डल रहा है, जो परपेंडिकुलर बल कार्य कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, दबाव कहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसी के सिद्धांत पे जो है, जो कार्य करती हैं वस्तुएं जो होती है वो प्रेशर के सिद्धांत पे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से पता चल रहा है, क्या कह रहा है कि जो बल कार्य करता है, बल अपॉन में कहाँ कार्य करेगा बल, इकाई क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, आप आसानी से निकाल सकते हो। बल को हम क्या लिख सकते हैं, F फोर्स, क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, A एरिया। बात समझ में आई कि नहीं, यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया, F डिवाइडेड बाई A। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रेशर की परिभाषा और इसका फार्मूला क्लियर हो चुका आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इकाई की, कि प्रेशर की इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई या फिर यूनिट्स ऑफ प्रेशर या दबाव। इसकी इकाई अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा MKS प्रणाली, यानी मीट्रिक प्रणाली। सीधा लिख देता हूं, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में इसकी इकाई क्या होगी, मीट्रिक प्रणाली में जो फोर्स की होती है, पहले तो वो लिखो, ठीक है। क्या होती है, डाइन, और फिर डिवाइड है यानी प्रति, डिवाइड लगा दिया। एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो मीट्रिक प्रणाली में जो प्रेशर या दबाव की इकाई होती है वह क्या होती है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक तो ये होती है, या दूसरी क्या होगी, इसको हम इसमें MKS में इसको हम ग्राम भी लिख देते हैं, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों ही सही है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। बताओ मीट्रिक प्रणाली में समझ में आया कि नहीं आया। प्रेशर की इकाई क्या होती है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आई है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये इस फार्मूले से ही आई है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की इकाई डाइन होती है और एरिया की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये जो है मीट्रिक प्रणाली हो गई। अब हम बात करते हैं, इसी तरह इसको आप ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है इस प्रणाली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रणाली में। ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई क्या होगी, ये भी बात सही है,
कि ब्रिटिश में अब इसको क्या लिखें, तो ब्रिटिश में क्या होती है, पौंड अपॉन इंच में स्क्वायर। क्लियर। ब्रिटिश प्रणाली में हम इसको क्या लिखेंगे, बल को, यहां से अब देखिए आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ब्रिटिश प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, पौंड, एरिया की क्या होती है, इंच स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली में पौंड प्रति इंच स्क्वायर इसकी इकाई होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अब एक इकाई और रह गई है, थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों हुई। अब बात करते हैं हम एसआई में। अब पहली बात तो आपको ये, कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि एसआई क्या होती है। किसी को है पता एसआई क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एसआई। समझ में आई बात? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो यूनिट का अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है उसे एसआई कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसके एसआई की आपको परिभाषा समझ में आ गई है। अब एसआई इकाई में हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी इकाई क्या होती है? तो एसआई में इसकी क्या इकाई क्या होती है, पास्कल। क्या होती है? पास्कल, जिसको क्या लिखते हैं हम, पीए। बात समझ में आई कि नहीं आई? एसआई इकाई में इसको हम पास्कल कहते हैं, इसकी इकाई को, प्रेशर की इकाई को। या दूसरा क्या है, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, उसी तरह हम पास्कल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं पास्कल को। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप एसआई इकाई में पास्कल बोल दीजिए कि प्रेशर की इकाई पास्कल होती है, चाहे आप एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप बोल दीजिए, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ और है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी दोनों ही इक्वल होती है। अगर आपका उत्तर 5 आ रहा है तो आप उसको 5 पास्कल भी लिख सकते हो, वो भी सही है। आप उसको 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, वह भी सही है, दोनों ही सही है, गलत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी इकाई आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, मीट्रिक प्रणाली में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रिटिश में पौंड प्रति इंच स्क्वायर, और एसआई में या तो आप इसको पास्कल बोल दीजिए या आप इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दीजिए, दोनों ही सही है। तो ये था प्रेशर, दबाव और ये सब थी इसकी इकाइयाँ। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु। अब इसके जो प्रकार है, इसकी 2-3 परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव आप इसको क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक लिखा ना? तो वायुमंडलीय दबाव को आप क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दबाव। आप सभी को पता है जो वायु है, वायुमंडल में जो वायु होती है उसका खुद का भार होता है और उसका खुद का स्वयं का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है चारों तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायु का दबाव क्या होता है, कम होता जाएगा। वायु का जो प्रेशर होता है वह कम होता जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव। यानी कि हवा का जो होता है स्वयं का खुद का भार होता है और वह स्थान भी घेरती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वायु स्थान भी घेरती है, तथा उसका स्वयं का भार होता है, स्वयं का भार भी होता है।
तो यह अपने आसपास में जो दबाव डालेगी उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात? ये होता है वायुमंडलीय दबाव। अब दूसरा देखिए, एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण दबाव, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर संपूर्ण दबाव। संपूर्ण दबाव क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, शून्य दबाव से ऊपर मापा गया दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। यानी शून्य तक जो माना जाएगा उससे ऊपर, शून्य से ऊपर जितना भी होगा उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको संपूर्ण दबाव भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और इसको पूर्णतया दबाव भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि आपकी तरह एक ही नाम है इसका, एक नहीं, इसके कई नाम हैं। ठीक है, ये पूर्णतया दबाव हो गया, और इसी तरह इसको एक नाम और दिया है, या फिर निरपेक्ष दबाव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन चारों में से कौन सा भी आ जाए तो आप ये मान के चलना कि वो एब्सोल्यूट की ही बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रेशर गेज की। किसकी? प्रेशर गेज। क्या कहेंगे हम इसको? प्रेशर गेज, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक बात, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने वायुमंडलीय दबाव बताया था, वायुमंडलीय दबाव जो था, प्रेशर था, उसकी इकाई जो फिक्स होता है मान कितना होता है, 14.7 पौंड प्रति इंच स्क्वायर। ठीक है, किसमें हो गया ये, पौंड प्रति इंच स्क्वायर है। तो आप 1 मिनट में बता दो कि ये किसकी बात कर रहा है, ब्रिटिश प्रणाली की। ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, यह 14.7 पौंड प्रति इंच स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली की, तो मीट्रिक प्रणाली में इसकी वैल्यू कितनी होती है, वह फिक्स है 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली में ये होती है, मीट्रिक प्रणाली में ये होती है। ठीक है, फिक्स होता है इसका मान। क्वेश्चन में पूछ ले, आपको पेपर में पूछ ले, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये याद कर लेना, दोनों याद कर लेना, ब्रिटिश में ये, मीट्रिक में ये। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेशर गेज क्या होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रेशर गेज क्या होता है, या गेज प्रेशर भी आप आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो जो क्या होता है, यह गैस के दबाव को मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे हम, प्रेशर गेज कहेंगे, प्रेशर गेज। ठीक है, जो गैसों का दबाव जो है उसको मापेगा, उस यंत्र को, उस उपकरण को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे हम, प्रेशर गेज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर मैनोमीटर। दूसरा नाम क्या होता है इसका, मैनोमीटर। यानी मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर गेज ही होता है। तो आप ये याद रख लेना, गैसों के दबाव को मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर या प्रेशर गेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और होता है, आपने नाम सुना होगा कभी, बैरोमीटर। नाम सुना है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला यंत्र। वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले यंत्र को, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को जो मापेगा उसको क्या कहेंगे हम, बैरोमीटर कहेंगे। क्लियर, समझ में आई है बात। बैरोमीटर कितने प्रकार के होता है, एक होता है साधारण बैरोमीटर, 4 प्रकार के होते हैं ये, साधारण बैरोमीटर। दूसरा साइफन बैरोमीटर, ठीक है, साइफन बैरोमीटर। और तीसरा फोर्टीज बैरोमीटर, फोर्टीज बैरोमीटर।
बैरोमीटर, और चौथा बोर्डन बैरोमीटर। तो ये 4 प्रकार के बैरोमीटर होते हैं। इनकी वर्किंग अलग अलग है, सबकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। तो इनके ऊपर अगर आप कहोगे तो अलग मैं वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए इसको अलग बना दूंगा मैं। बैरोमीटर के जो 4 प्रकार हैं, साधारण बैरोमीटर, साइफन, फाउंटेन्स और बोर्डन, तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये बने होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, तो वो सारा कुछ मैं अलग से बता दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेशर गेज और वायुमंडलीय दबाव जो है, ये को मापने वाला यंत्र जो है, ये दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्या है